गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस 25/12/2020 को प्रस्तावित है, लेकिन ये एग्जामिनेशन आपको विद कंडीशंस हो रहे हैं। इस बात का तस्दीक मैंने 8/12/2020 को जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसमें आप लोगों को समझाया था बहुत अच्छे से कि ये एग्जामिनेशन आपको कंडीशंस के साथ हो रहे हैं। अब देखिए, उसी कड़ी में जो हाईकोर्ट का निर्देश है उसके आलोक में बीएसएससी ने 10 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया था। हालांकि 10 तारीख देर रात तक वो नोटिस खुल नहीं पा रहा था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब खुल गया है। तो उसी का देखिए आपके सामने पूरा का पूरा ये नोटिस है। पहले इस नोटिस को मैं पढ़ता हूँ, फिर इसका पूरा का पूरा विश्लेषण आपको हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि बीएसएससी ने यहाँ पर भी गलती किया है कि बीएसएससी को बताया गया था कि हाईकोर्ट के द्वारा कि आप इसको अच्छे से अपने भाषा में समझा दें, ठीक है ना। बीएसएससी ने क्या किया कि उसी का अंश हूबहू उतार के यहाँ पर रख दिया। तो आप बोल सकते हैं कि या तो बीएसएससी किसी कानूनी पेच में फंस नहीं सकती है, फंसना नहीं चाहती हो, किसी शब्द को इधर उधर हो जाए, या फिर उसके पास इतना टेक्निकल टीम नहीं हो या लॉयर का टीम नहीं हो जो इस तरह को कर सकें, जो भी बातें हों। लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए, ये नोटिस है आपको 10 तारीख में आपको जारी किया गया था। विज्ञापन संख्या इतना, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों के लिए आम सूचना, ठीक है ना, 10/12/2020 का है। विज्ञापन संख्या इतना, प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य प्रतियोगी परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन से संबंधित LPA नंबर 276/2020 में दिनांक 8/12/2020 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा न्यायाधीश पारित किया गया है। अभ्यर्थियों को सूचनार्थ पारित न्यायाधीश का प्रासंगिक अंश निम्नवत है। कि हूबहू यहाँ पे इसको समझा, मतलब कि उतार दिया गया। बल्कि बीएसएससी का ये दैट था कि इसको और सरल भाषा में समझाती स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सारे के सारे स्टूडेंट के हित के संबंध में वो लीगल टीम से संपर्क करती। खैर, जो भी हो, तो और ये जो LPA 276/2020 है, वर्तमान में यही हाईकोर्ट में चल रहा है। ये जो बीएसएससी इंटर मेंस एग्जामिनेशन के संबंध में है, आप लोग इसका फैसला देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इसका जो अगला हियरिंग है वो जनवरी 2021 में है। खैर, पढ़ते हैं इसको। मैंने उस वीडियो में समझाया था, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से समझाता हूँ। इसको पहले पढ़ लेते हैं। हाउएवर द एप्लिएंट्स कौन है? एप्लिएंट्स हैं आपको बीएसएससी। और ये बीएसएससी के लिए क्यों बोला गया था? तो बीएसएससी ने 13 तारीख के एग्जामिनेशन को डेट कर लेकर बोला था कि भाई यहाँ पे स्टूडेंट का जो फ्यूचर है वो स्टेक पे है। तो हाईकोर्ट ने बोला ठीक है, 7 साल इसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस बीत गया है, तो आप एग्जामिनेशन करवा लो, 13 को आप एग्जामिनेशन करवा लो। और जो इसका फैसला होगा ना, वो मतलब रिजल्ट पब्लिकेशन से लेके किसी भी कैंडिडेट के कैंडिडेटशिप पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा इस पूरे डिसीजन पर, उस पर डिपेंड करेगा। तो बीएसएससी ने कहा ठीक है, हम 13 को तो नहीं करवा पाएंगे, हमारे पास कुछ मतलब कि असक्षमता है और भी जो प्रॉब्लम है, तो हम लोग 25 को करवाएंगे। खैर, वो करवा रहे हैं। अब उसी प्रोसेस में आपको यहाँ पे नोटिस जारी किया जा रहा है कि हाउएवर द एप्लिएंट शेल नोटिफाई ऑल द कैंडिडेट अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन दैट कंडक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शेल नॉट कन्फर any right upon them. Also, if eventually selected, the candidate, the successfully candidate shall not claim any equity or right and shall be bounded by the decision rendered either in the present appeal or any further proceeding arising therefrom. मतलब ये है कि बीएसएससी को बोला गया है कि आप बोलिए, एप्लिएंट्स बीएसएससी थे तो उनको बोला गया तो आप एग्जामिनेशन करवा लीजिए, लेकिन सारे कैंडिडेट को जो आपको 63,500 के आसपास है, मतलब 63,300 समथिंग है, हम मान के चलते 63,500, तो इतने जो कैंडिडेट हैं उनको आप ये इन्फॉर्म कीजिए कि आप मेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप मेंस एग्जामिनेशन दे लें, लेकिन रिजल्ट पब्लिकेशन से लेकर के आपके कैंडिडेट मतलब कि आपका जो पात्रता होगा एग्जामिनेशन पास करने के संबंध में, या किसी नौकरी पर दावा, किसी पोस्ट पर दावा, वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता है। और हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपके जो भी रिज़ल्ट या फिर आपका जो पात्रता होगा डिसाइड होगा। यदि हाईकोर्ट आगे चलकर ये बोल दे कि ठीक है, अभी तो स्टे लगाया है ना सिंगल बेंच वाले फैसला पर कि ठीक है, अभी आप जो रिजल्ट का पब्लिकेशन से लेकर OMR सीट और मतलब कि उस पर आपत्ति मांगने वाला पर स्टे लगा दिया है क्योंकि एग्जामिनेशन को करवाना था उसका। मान लीजिए कि कल के डेट में फिर से बोल दे, डबल बेंच बोल दे, अभी चीफ जस्टिस और एक और 2 जज का अभी डबल बेंच के पास ये मामला है, बोल दे कि ठीक है आप इसको फिर से रिवाइज करो, वही प्रोसेस करो, या जो भी आप बोलता है, ठीक है ना, तो उससे सबको मानना होगा, जितने भी ये 63,500 कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना, उनका कोई दावा नहीं होगा कि ठीक है हम तो मेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर लिए, मेरा दावा बन जाता है। एज पर नाउ ये अभी के डिसीजन और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार। लेकिन इसको तो कह सकते हैं कि बीएसएससी, हमको लगता है कि देश का पहला ये एग्जामिनेशन है जहाँ पे स्टूडेंट को इतना बड़ा समस्या हो रहा है। एक तो एग्जामिनेशन तक पहुँचने के लिए इतना, मतलब कि 7 साल मेंस एग्जामिनेशन तक पहुँचने के लिए, और एग्जामिनेशन आप दे देते हैं, आपका बहुत अच्छा चल जाता है, फिर भी आप ये नहीं कह सकते हैं, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि आपका हो जाएगा या क्या होगा नहीं होगा। तो बहुत बड़ा ये विडंबना है
और अजीब है अपने आप में, एक बहुत वियर्ड सिचुएशन है ये। लेकिन फिलहाल इस चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। जिनका भी एग्जामिनेशन 25/12/2020 को प्रस्तावित है, उन सबसे मैं यही कहूँगा कि इन बातों को फिलहाल के लिए आप भूल जाइए। यदि इन बातों पर आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो एग्जामिनेशन आपके ख़राब हो जाएंगे। और जितने भी लोग वर्तमान में इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बात तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग कॉन्शियस हैं और रेगुलरली इन चीज़ों के प्रति आप जागरूक हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, यदि आप एग्जामिनेशन में बैठ भर जाते हैं तो आपके 50 से 60% एग्जामिनेशन वहीं क्लियर हो जाता है। बच गए 40% तो वो आपको डिपेंड करेगा वर्तमान में आपको जो 10 से 12 दिन है वहाँ पे आप मतलब कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में सोचें और भी किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दें कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है ना। और सबसे पहले तो एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लीजिए अच्छे नंबर से, अच्छे मार्क के साथ, ताकि आपका मतलब कि जो मेरिट और अच्छे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी काफ़ी पुख्ता हो जाए। फिर बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के बेहतरीन और सटीक जानकारी पाने के लिए, साथ ही साथ बीएसएससी के संबंध में किसी भी आगामी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।